जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी को आपको ढेर सारे बधाइयाँ। आज जो हम टॉपिक छेड़ने वाले हैं, आज जो टॉपिक बात करने वाले हैं, कृष्ण कथा। जैसा कि नाम से ही लगता है कुछ प्रवचन होने वाला है, कृष्ण की कहानी सुनने वाले हैं, कृष्ण की बातें सुनने वाले हैं। और हो भी क्यों ना, कृष्ण की बात अगर करें तो कृष्ण की ही बातें करेंगे और कृष्ण से ही कुछ सीखेंगे। आज के टॉपिक में हम कृष्ण के कुछ ऐसा अनुभव को बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुना होगा। कृष्ण, सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, धर्मों के ज्ञाता, और उसके बावजूद भी इतने शांत, हंसमुख, निराले, मन, सब तरह के लाइफ को जीते हैं। लेकिन वही हमारे जीवन में अगर ऐसे ज्ञान आ जाए तो हम शांत हो जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। कृष्ण के ज्ञान से हमें यही सिखाता है, हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा हंसते रहना, हमेशा स्माइल करते रहना, और जीवन में बस यही करना है, स्माइल करना है, हमें भूलना नहीं है इसे, और अपने गहराइयों को समझना है। शुरू करने से पहले एक और चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कृष्ण जो नाम है, कृष्ण, हमेशा एक संशय आता है। कृष्ण एक अच्छी सी छवि बनती है, कृष्ण की छवि बनती है, बांसुरी की छवि बनती है, और नहीं तो वो युद्ध की छवि बनती है, कृष्ण अर्जुन युद्ध, वो महाभारत की छवि बनती है। ऐसे कई सारी छवि बनती है और आप लोगों में भी छवि बनती होगी। लेकिन कृष्ण शब्द की अगर बात करें तो कृष्ण शब्द की अगर हम ढूंढेंगे तो ऐसी दुनिया की कोई भी किताबें आप पढ़ लो, उसमें कृष्ण का ज्ञान कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। हम अक्सर सोचते थे कि कृष्ण के लिए स्पेशलाइज्ड बुक होगी, ऐसे तो कई सारी बुक कृष्ण पे लिखी गई है, लेकिन दुनिया के कोई भी चीज़ें पढ़ो तो कृष्ण के प्रिंसिपल शामिल ही हैं, भगवद गीता का प्रिंसिपल शामिल ही हैं। भगवद गीता हालांकि बहुत बड़ी बुक है, बहुत सारी खजाना है उसमें, लेकिन उसको पूरी तरह से समझना बहुत दुर्लभ हो जाता है। लेकिन धीरे 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 उसमें आप गोता लगाते जाते हैं तो एक ज्ञान का असीम भंडार है, और उसे समझने के बाद दुनिया की कोई भी चीज़ें आपको फीकी लगने लगती है, आसान लगने लगता है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि हर चीज़ों का सवाल भगवद गीता में है। आज सारे चीज़ों का धीरे धीरे खुलासा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उसमें आज का जो कड़ी है लाइफ ऑफ कृष्णा को लेकर के। कृष्णा जी बचपन से ही जन्मे स्माइल के साथ, कितनी सारी परेशानी आई, किस तरह से जन्मे, किस तरह से उन्हें लाया गया, ये सब आपको पता ही होगा। कितनी परेशानियों में रहे, कितने सारे लोगों का आक्रमण, उनके मामा का कई तरह से प्रहार, लेकिन चेहरे पे स्माइल बनी रही होगी, कभी भी नाराज़ नहीं, परेशान नहीं, चाहे वो मामा कंस क्यों ना हो, चाहे वो सारे लोग क्यों ना हो। अक्सर उनकी स्माइल से ही गोपियाँ मरा करती थी। वो जिधर रहते थे स्माइल करते थे। अगर आप परेशान भी हो तो स्माइल कर दे, देखते से साथ वो सारे स्माइल चेहरे पे आ जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात करें तो आप दुनिया की कोई भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, रिलेशनशिप के फील्ड में हो, रिलेशनशिप की पढ़ाई कर रहे हो, या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, या मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, ऐसे किसी भी क्षेत्र में हो, या पॉलिटिक्स कर रहे हो, कृष्ण के ज्ञान के बिना सब अधूरे हैं। तो इसीलिए कृष्ण हर जगह है, हर कण कण में है, और यही भगवद गीता के सार कहता है। भगवद गीता के 18वें चैप्टर में यही चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। अत्र तत्र सर्वत्र, मीन्स यहाँ वहाँ जहाँ हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है, बस वो सूक्ष्म रूप में है। अगर सूरज की जो किरणें आ रही है तो उसमें जो प्रकाश है वो सूर्य है, हर जगह हर चीज़ों में विद्यमान, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में, बस उसे हमें देखना है। आज कृष्ण की बात हम भले ही कम कर दिए हैं, हम पर्व और त्यौहार में ही कृष्ण को याद करते हैं। आज जन्माष्टमी के दिन ही वीडियोस को ही रिलीज़ कर रहे हैं या बना पा रहे हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं हमसे शायद भूल हो गई है, हमको कृष्ण को समझने में देर हो गई है, और हम बस
फेस्टिवल में या ऐसे ऐसे किसी दिनों में या समस्या होती तब याद करते हैं, लेकिन कृष्ण का जीवन हमेशा आपके साथ होना चाहिए। कृष्ण आपके जीवन में ही होना चाहिए, आपके रोम रोम में होना चाहिए। तो देखिए कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है। और सबसे बड़ी बात कहें तो दुनिया के दूसरे कोनों में यूएस खास करके यूएस के टॉप 10 यूनिवर्सिटी ले लें या लंदन की कोई यूनिवर्सिटीज़ ले लें, वहाँ पर कृष्ण के बारे में काफ़ी रिसर्च होता है और कृष्ण के मैनेजमेंट को अपने यूनिवर्सिटीज़ में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स को सिखा रहे हैं। और हम जो हमें सौगात में ही मिला है, हम कृष्ण की धरती में रहते हैं, कृष्ण के गोद में पले बड़े होते हैं, कृष्ण के रंगभूमियों में रंगे होते हैं। लेकिन अगर कृष्ण की कथा चल रही हो और ऐसी कुछ बातें हो रही है तो लोग किनारे हट जाते हैं, या कोई हिम्मत जुटा करके भाई चलो कृष्ण है, थोड़ी बहुत धर्म रखा हुआ है, थोड़ा कर्म अच्छा करना है, थोड़ी बहुत समस्या चल रही है तो कृष्ण के शरण में आ जाते हैं और कथा सुन लेते हैं। आप लोग लकी हैं, आप लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं या जीवन में बहुत सारे उमंग होंगे या जीवन में कुछ बहुत सारे सीखने की प्रेरणा होगी, इसलिए आज हमारे साथ इस वीडियोस के माध्यम से आप जुड़े हैं। मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों की वीडियोस बहुत अच्छी लगी और अगर कृष्ण के बारे में और ज़्यादा जानने का शौक़ रखते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, तो कृष्ण के कथा का अंत नहीं है। मैं कई सारी सीरीज़ बना सकता हूँ, बस आप हमें कमेंट करते रहिए, हम ऐसे ऐसे कई सारे सीरीज भी दे देंगे जो काफ़ी भरपूर आनंद देगा। और कृष्ण के जीवन से तो मीन्स समझो कि मौज ही मौज है। कहते हैं ना, जीवन में आनंद आ गया तो समझो कि कृष्ण जीवन में आ गए हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम ही आनंद है। बांसुरी बजाना उनका तो शौक़ है, हमेशा मुस्कुराना तो उनकी पहचान है। लेकिन ये सब सारे चीज़ों के बावजूद सबसे बड़ी बात है, आज का जीवन हमारा कैसा हो गया है। हमें सीखना चाहिए कृष्ण से, हंसना, नाचना, गाना। जिस तरह से हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं दूर चला जा रहा है। और दूर जाने की वजह है हमारे पास जो यंत्र पड़ा हुआ है, जो हमेशा दिलों में रहता है, साथ रहता है, आपके पॉकेट में रहता है, आपके पर्स में रहता है, या आप अभी हमारे साथ जिस तरह से जुड़े हैं, वो यंत्र ही हमें दूर हमसे कर रहा है। काफ़ी सोचने की बात है। अगर आप एक छत में, एक घर में भी रहते हैं तो हर कोई अपने अपनी दुनिया में मशगूल रहता है। अगर आप लिफ्ट में भी प्रवेश कर रहे हैं तो एक लिफ्ट में कितनी जगह होती है, मीन्स 3x3 का स्पेस होता है। अगर उसमें 6-8 बंदे हैं तो 8 बंदे, एक सीलिंग देख रहा होता है, एक अपने मुंडी झुका करके नीचे देख रहा होता है, एक दीवार की जगह झुक रहा होता है, या कोई स्पीकर लगा करके मीन्स ईयरफोन लगा करके सुन रहा होता है। मीन्स 5-6 बंदा अपने अपने ड्यूटी में अपने साथ लगा हुआ है, लेकिन कोई एक दूसरे को स्माइल भी तक नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब भी आप इंडिया से बाहर जाते हैं, या हमारे कितने सारे व्यूवर्स होंगे जो आउट ऑफ इंडिया के होंगे, जो सुन रहे होंगे, इस बात को समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, जब वो जाते हैं सड़कों पे, बाहर निकलते हैं, तो अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे को देखता है तो चेहरे से स्माइल्स देते हैं। लेकिन हम इंडिया में पता नहीं क्या हो गया है, स्माइल तो दूर की बात, हाय हेलो तो कुछ कहना ही नहीं है। अगर गलती से अगर कोई आ रहा है, अगर आपने स्माइल भी दे दिया तो वो सोचने लगेंगे, मैनिपुलेशंस करने लगेंगे कि ये इसको क्या हो गया, एक थोड़ा खिसक तो नहीं गया है, ऐसी सारी बातें करने लगते हैं। यानी हमारी सोच ऐसी हो गई है। लेकिन दोस्त, एक ऐसी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमें दिखाई हैं, फिल्मों के माध्यम से भी दिखाया गया है। कई बार एक पार्क में जाने वाला इंसान एक दूसरे पार्क की तरफ घूम रहा होता है, एक दूसरे पार्क की तरफ घूम रहा होता है, केवल स्माइल किया होता है और स्माइल से दोस्ती बन जाती है। और हम एक दूसरे को नहीं जानते होते हैं, बस वो स्माइल है, स्माइल से पहचानते हैं। हम भी जॉगिंग कर रहे हैं, वो दूसरे तरफ जॉगिंग कर रहे हैं, बस हमें देख लिया, हम उन्हें स्माइल कर दिया, उन्होंने देख लिया, स्माइल कर दिया, बस इतना ही रिश्ता है, इससे ज़्यादा रिश्ता नहीं है। और एक समय आता है कि एक वही बंदे में से एक का किसी तरह हालत ख़राब हो जाती है और प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आ जाती है। लेकिन जब वो जाता है जिस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, जिस हॉस्पिटल में वो इलाज करने के लिए जाते हैं, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुई रहती है और पैसे की भी दिक्कत रहती है, लेकिन जिस तरह हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बंदा वही हॉस्पिटल से गुजर रहा होता है
और देखते हैं तो कहते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे, तुम कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, मॉर्निंग में यहाँ पर कैसे आगे पड़ गए। तो अपनी इंसिडेंट बताती है कि कैसे इंसिडेंट हो गया। तो कह रहे थे कि मैं तो काफ़ी व्याकुल हो गया था, परेशान, मैं तुम्हारी स्माइल नहीं देख पा रहा था। और वो बंदा कोई और नहीं, वही हॉस्पिटल के डीन होते हैं और सारी इलाज मुफ्त में हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड किस्मत कनेक्शन। ये किस्मत कनेक्शन मूवी में ये बातें दिखाई गई है। सिंपल एक स्माइल। तो स्माइल में क्या जाता है, आस पास पड़ोस मोहल्ला बगल कहीं भी जाएं, स्माइल करना ना छोड़ें। अगर कृष्ण को मानते हैं और इस जन्माष्टमी को समझने की कोशिश करते हैं और कृष्ण आपके जीवन में है, तो स्माइल भी आपके जीवन में होना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है, एक स्माइल ही है आपकी कई सारी बीमारियों को भगा देता है। और डॉक्टर हमेशा कहते हैं, जिस तरह से एक एप्पल खाने से कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उसी तरह से स्माइल करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो क्यों ना आज से नया स्माइल करें, आज से एक नई बातें करें, आज से एक नए कृष्ण को समझें, आज के जीवन में कृष्ण को अपने दिल में लाएं और अपने चेहरे के स्माइल बनाएं। इस जन्माष्टमी को एक नया उत्सव की तरह मनाएं, एक ऐसा उत्सव जो उसमें आप विलीन हो जाएं, खुश हो जाएं, मस्त हो जाएं और अपने आप में ही रहें। ऐसा अपने भीतर के बच्चे को जगा देना है। मनोरंजन नहीं करना है। मनोरंजन के लिए तो दुनिया पड़ी है, एक डीजे चालू कर दिए हैं और डांस कर रहे हैं। मनोरंजन, या कोई टीवी पे मूवी चल रहा है आप देख रहे हैं, तब भी मनोरंजन हो जाता है। लाफ्टर चैनल चल रहा है, मनोरंजन की भरमार पड़ी है, लाखों उपाय हैं मनोरंजन के। लेकिन जीवन में खुशी के, बस आनंद के या उत्सव के उपाय आप ही के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि आप इन्वॉल्व होना उसमें, डांस करना है। जब भी आप कृष्ण की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा की चैंटिंग करते हैं, तो खो जाना है, बस कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगेंगे आपके जीवन में, वो अनुभूतियाँ आने लगेगी। और ऐसे जब रोम रोम में आपके कृष्ण समा जाएंगे, तो आपको किसी बात की क्या चिंता होगी। तो आज के इस जन्माष्टमी के पर्व में ये वादा करें, ये कसम खाएं कि आज से जीवन में एक स्माइल तो बनाना है। और हमारे साथ आप ये कसम खाते हैं, ये गुणगान करते हैं, और तो कमेंट कर करके एक स्माइल ज़रूर आप कमेंट करें। एक स्माइल, एक हैप्पीनेस के साथ एक किलकारियाँ ज़रूर हमके साथ शेयर करें और हमें बताएं कि स्माइल कितना इम्पोर्टेंट है। आपके स्माइल से क्या क्या परिवर्तन आ चुका है, आपके फैमिली में क्या क्या चेंज आ चुके हैं। जिसने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, जिसने अपने जीवन में ऐसे सारे एक्सपीरियंस किए हैं, वो एक्सपीरियंस भी आप शेयर करें कि एक स्माइल से क्या क्या बदलाव आता है। और ऐसे ही स्माइल करते रहें, ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और कृष्ण को याद करते रहें।